Good evening everyone. A very good evening to all of you बच्चों. We are back on the Creatrix channel with the लक्ष्य बैच for Power Electronics Module number 2. और हम आ पहुंचे 3 phase rectifier के लास्ट लेक्चर पे, that is the DPP on 3 phase rectifier. तो आज मैं आपको 3 phase rectifier के क्वेश्चन कराने वाला हूं बेटा. ये लास्ट लेक्चर नहीं है मॉड्यूल नंबर 2 का. अभी मॉड्यूल नंबर 2 में 4-5 लेक्चर और लगेंगे. डुअल कन्वर्टर भी मैं कराऊंगा, लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर, सोर्स इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे. ये सारी चीजें अभी पेंडिंग हैं, तो ये सब कुछ कवर करेंगे. तो नेक्स्ट वीक के एंड में आपका मॉड्यूल 2 खत्म होने वाला है. चलिए, तो लेट मी स्टार्ट बच्चों. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 2 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें तो आप लोग भली भांति जानते हो, लेकिन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो हमारी पूरी टीम है, दे आर वर्किंग रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक यू गाइस सक्सेसफुल. दिन रात काम किया जाता है और ये मेक श्योर किया जाता है कि हमारे बच्चों तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स पहुंचे, हमारे बच्चे सबसे आगे रहें, किसी भी रेस में पीछे ना रह जाएं. और इसी कोशिश में आपके लिए एक के बाद एक इनिशिएटिव्स आते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पे भी. तो अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए तो आप हमारे फ्री इनिशिएटिव्स एक्सेस कर सकते हो सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. ठीक है बेटा. और ये देखो, ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का अड्डा है bit.ly/अंकित ESE. यहाँ पे अगर आप आओगे मेरे बच्चों तो आप अपकमिंग क्लासेस के अंदर आने वाली क्लासेस देख पाओगे, उन्हें एंजॉय कर पाओगे. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आप प्लस पे आ सकते हो बेटा. प्लस पे मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. इसके अलावा बेटा मिलता है डेली असाइनमेंट, हर संडे होता है टेस्ट, और डाउट सॉल्विंग के लिए स्पेशली एवरी डे एट 5 PM आई कम लाइव. ठीक है. अदर देन दैट बेटा इसके अंदर गेट, ESE, PSU सबकी तैयारी कराई जाती है. जैसे अभी ESE मेंस के बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं, हो सकता है बहुत जल्द बार्क का भी बैच यहाँ पे स्टार्ट हो जाए. बट और आगे जाना है देन गो विद आइकॉनिक. वहाँ ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच, ये पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा. टीचर्स आपको मोटिवेट करेंगे इन स्टडी बूस्टर सेशन. आपको टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी जो सारे डाउट्स आंसर करेगी. तो यहाँ पे बेटा आप कोड लगा सकते हो अंकित ESE, जिससे इमीडिएट मिलेगा 10% डिस्काउंट एंड यू विल कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस. ठीक है. और बेटा विष्णु सर का सिग्नल एंड सिस्टम स्टार्ट हो गया है प्लस पे एवरी डे एट 7 AM. अदर देन दैट मेरा मशीन चल रहा है बेटा ताबड़तोड़ तरीके से. पिछले 9 दिन में हम 400 से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं मशीन के अंदर. तो अगर आप भी चाहते हो बेटा उस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग प्लस पे आ जाएं. अदर देन दैट बेटा 25 जुलाई डेट याद कर लेंगे. इस संडे 11 बजे होने वाला है कॉम्बैट. कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लेंगे यूजिंग द कोड अंकित ESE. ठीक है. लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. मैं चेक कर पाऊंगा आपने कैसा परफॉर्म किया. अच्छा करोगे तो यू कैन इवन विन 100% स्कॉलरशिप. इसके अलावा बेटा हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको दिया जा रहा है कैंपस प्लेसमेंट का सब्सक्रिप्शन. इसके अंदर 3 महीने आपको प्लेसमेंट की तैयारी कराई जाएगी. तो बेटा अब ना सिर्फ गेट फोड़ोगे बल्कि साथ साथ कैंपस प्लेसमेंट भी लोगे. और बेटा अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हो गेट प्लस का, तो 1 ईयर फीस इज 32,450, 2 ईयर 47,200. आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेने का डिसाइड करते हो, जस्ट मेक श्योर कि कोड आप लगा रहे हैं अंकित ESE, जो कि आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा, साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस में ले आएगा. अंकित ESE के साथ आइकॉनिक 1 ईयर इज 45,225, 2 ईयर 66,600. तो बेटा 2 ईयर्स के लिए जाना ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे. तो आ जाते हैं बेटा आज के क्वेश्चंस पे. सभी लोग रेडी? आर यू गाइस रेडी? बेटा आर यू गाइस रेडी? हाउस द जोश एवरीबॉडी, हाउस द जोश. बच्चों तैयार हो या नहीं हो? जोश में रहना है एकदम. और 5 दिन की हमारी क्लास बची है, थोड़ा सा जोश दिखाओ यार. ऐसे एकदम ढीले ढीले कैसे काम चलेगा?
चलो चलो चलो, यस यस यस, चलो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं बेटा 60 सेकेंड्स, इजी क्वेश्चन है, या चलो 75 ले लो, 75 सेकेंड दे रहा हूं, इजी क्वेश्चन है, बनना चाहिए। कम ऑन एवरीवन, फटाफट से आंसर दीजिए। 75 सेकेंड दे रहा हूं। तो 5 ही दिन तो हैं अगले हफ्ते के, और कितने दिन होते हैं? हम 5 ही दिन तो पढ़ाते हैं, मंडे से फ्राइडे। चलो 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 भाई, कम ऑन एवरीवन, फटाफट से आंसर दे दो यार। प्रवलिका कह रही हैं बी, टाइम अप होने वाला है बच्चों, एंड द टाइम इज अप। देखो, अ 3 फेज फुली कंट्रोल्ड कन्वर्टर इज फीडिंग अ लोड ड्रॉइंग अ कांस्टेंट एंड रिपल फ्री करंट ऑफ 10 एम्पियर, फायरिंग एंगल 30, टीएचडी पूछ रहा है और फंडामेंटल इनपुट करंट पूछ रहा है। अब बेटा मैंने आपको फंडामेंटल इनपुट करंट का आरएमएस लिखवाया था, मैंने बोला था फुल कन्वर्टर का याद कर लो, सॉरी सिंगल फेज का याद कर लो, और 3 फेज में उसके साथ आ जाता है cos π/6, करेक्ट? ये तरीका मैंने बताया था। into √3/2, 10 एम्पियर, 7.8 एम्पियर। अब यहां पे G निकालने के लिए IS1 RMS बाय IS RMS, ये है √6/πI0, ये ऊपर से ही मैं बता रहा हूं जो निकाला है, और √2/3I0, तो बेटा ये आ गया 3/π। तो THD होता है रूट में 1/G² -1, π² 9 -1, तो ये आ जाएगा 31%, एक्चुअली 31.09 आता है, तो बी, तो आंसर विल बी बी। ठीक है, विशाल सर का नया सब्जेक्ट प्लस पे आएगा बेटा, अगस्त में आएगा ना, अगस्त में, हाँ अगस्त में तो आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, हाँ शायद सर का अगस्त में कॉम खत्म हो रहा है, तो उसके बाद EMT आएगा ECE का। चलो अगला, अ 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर यूजिंग डायोड, मैं इसमें आपको दे रहा हूं बेटा 75 सेकेंड, अगेन 75 सेकेंड, ठीक है, सही है टाइम। या चलो 90 सेकेंड कर देता हूं, रेजिस्टिव लोड है। कम ऑन एवरीवन, फटाफट करो यार। रवि कह रहे हैं ए, देखते हैं भाई।
देखें, देखो डीसी वोल्टेज का मतलब है आपको एवरेज वोल्टेज दे दिया है। तो इसने हमें ये बोला है कि एक रेजिस्टिव लोड को एक 3 फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज 400। तो VML कितना हो गया यहां से 400 इंटू π/3। अब मैं यहां पे क्या कहता हूं, अगर मैं V0 RMS निकालता तो आपको इस सर्किट के अंदर ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर क्या याद होना चाहिए कि 60 से लेके 120 तक रेफरेंस वाली वेव आती है VML स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से आपका V0 RMS हो जाता है 3/2π 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 का हुआ π/3 कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी/2 साइन 240 माइनस साइन 120। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा भाई? गुड इवनिंग मनीषा। $400.352। बट इतना RMS और एवरेज इतना क्लोज कैसे आ गए? 400 इंटू π/3 इंटू रूट के अंदर 3/2π इंटू π/3 प्लस रूट 3/2, यही बन रहा है। अब यहां से देखो I0 RMS कितना आ जाएगा 40.035। अब यहां पे अगर IS RMS की बात की जाए तो ये होगा बेटा I0 RMS इंटू रूट 2/3। आप जानते हो एक फेज जो है 240 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है, 32.688। ठीक है, अब KVA रेटिंग कैसे निकालोगे? इट इज √3 VL IL। अब VML तो आ गया था, बट VL कैसे निकालोगे? पीक वैल्यू बाय √2। ये जो है पीक वैल्यू है ना आपके पास, इसको √2 से डिवाइड कर दिया और IL ये आ गया 32.688। $16.77 kVA। तो ये आ गया ना D। D इज द आंसर। किसी ने भी D नहीं दिया मेरे ख्याल से, आंसर D आएगा। समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पे? अब वो तो देखो इत्तेफाक की बात है, यहाँ तो इत्तेफाक की बात है बेटा कि ये जो आपका V0 RMS आया ना, ये आपका V0 एवरेज के बहुत करीब आ गया। तो जो बच्चे एवरेज से भी निकालते हैं ना तो वो बहुत करीब आते हैं इस आंसर के। 9 बजे कौन आने वाला है बेटा? ये तो 9 बजे ही पता चलेगा। अगर अभी बताना होता तो 9 का इवेंट काहे बनाते। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, इसमें क्या है? प्योरली रेजिस्टिव लोड है। चलो 90 सेकेंड रेजिस्टिव लोड का क्वेश्चन है, इसलिए 90 सेकेंड। हाउ मैनी मोर लेक्चर्स टू फिनिश दिस सब्जेक्ट? पता नहीं बेटा, देखो ये तो कह पाना मुश्किल है। बाकी ये वाला मॉड्यूल 42 लेक्चर पे कंप्लीट होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये मॉड्यूल अगले फ्राइडे कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज एट लेक्चर नंबर 42। और उसके बाद ब्रेक आने वाला है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रुक जाएगा कुछ टाइम के लिए, फिर देखेंगे बाद में आगे करा देंगे मॉड्यूल 3, 4।
बट हाँ ये है कि आपका 50% से ज़्यादा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कवर हो जाएगा इस फ्राइडे तक। लेंथ वाइज अगर बात करें ना तो गेट के सिलेबस में मुझे कहीं ना कहीं लगता है 20-22 लेक्चर और बच रहे होंगे, बट वो बाद में आएंगे। अब तो देख रहे हो पहले 200 की बात हुई, 100 की, अब 50 भी अटेंडेंस टच नहीं करा पा रहे तुम लोग। चलो थैंक यू संदीप। चलो बेटा फटाफट से इसका आंसर दे दो यार। Time up. A three-phase fully controlled rectifier is supplying power to a purely resistive load. अब इसके अंदर पावर डिलीवर्ड पूछा है, तो बेटा V नॉट RMS के लिए मुझे ये याद है कि VAB का कंडक्शन क्या है। मुझे याद है कि वो 60 से 120 तक जाता है, या 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा। अब मेरे बच्चों देखो, अगर ये 120 प्लस 90 पे गया तो 210 हो जाएगा ना। अब रेजिस्टिव लोड तो अलाउ करेगा नहीं भाई, रेजिस्टिव लोड कहेगा भैया V नॉट नेगेटिव इज नॉट अलाउड। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 180 पे रोकना पड़ेगा। तो ये कहाँ रुक जाएगा, 180। और वैसे भी आप जानते हो 60 डिग्री इज द बाउंड्री ऑफ कंडक्शन, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। तो VML आ गया बाहर। वैसे अब ये बताओ, रेक्टिफायर्स का डर निकला। 1 का इंटीग्रेशन बेटा 30 डिग्री आ जाएगा, पाई बाय 6 cos 2 ओमेगा टी का sin 2 ओमेगा टी बाय 2 sin 360 तो 0 प्लस हाफ sin 300। sin 300 होगा माइनस रूट 3/2। इंटू VML। देखो ये जो वोल्टेज दी होती है ना, इसे लाइन वोल्टेज ही मानना, इसको ये मानना इट इज लाइन टू लाइन RMS। 3 फेज की बाय डिफॉल्ट वोल्टेज वही होती है 67.646। ठीक है, तो पावर आ जाएगी ना यहां से, $457.6 वॉट। ठीक है, 457.6 वॉट। क्लियर हो गया सर? कितना ब्रेक हो सकता है देखते हैं, मे बी अ मंथ। अगला देखो, चलो फटाफट से। यू आर वेलकम अमन। मैंने जो नेटवर्क पढ़ाया ना वो थोड़ा सा कंसेप्चुअली पढ़ाया है कि अब आप बाकी सब्जेक्ट्स में जब अप्लाई करोगे तो आप कंसेप्ट्स को रिलेट कर पाओगे। आपको ये समझ आ पाएगा कि ये चीज़ अगर किसी सब्जेक्ट में हो रही है तो क्यों हो रही है। वाई ऑफ थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड। कंसीडर अ करंट स्टेप फ्लोड विद अ फ्रीव्हीलिंग डायोड अक्रॉस इट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफायर विल हैव 3 पल्सेस इन द आउटपुट वोल्टेज। 60 सेकेंड्स है बस। क्या आ रहा है, सी आ रहा है, देखते हैं। चलो 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 जल्दी से बताओ, टाइम अप। तो बेटा इसका आंसर होगा डी, क्योंकि 3 फेज फुल कन्वर्टर प्लस फ्रीव्हीलिंग डायोड, ठीक है, ये बन जाता है एक सेमी कन्वर्टर। लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, ये मत सोचना कि हमेशा बनेगा। ये बनेगा फॉर अल्फा ग्रेटर देन 60।
जैसे आर लोड में कटने लगता है ना वेवफॉर्म, आर लोड में कटने लगता है वेवफॉर्म, ऐसे ही बेटा फ्री व्हीलिंग डायोड में भी वेवफॉर्म कटने लगेगा फॉर अल्फा ग्रेटर देन 60। समझ गए? अल्फा ग्रेटर देन 60 के अंदर क्या होगा, वेवफॉर्म विल गेट रिमूव्ड। अगला, a three-phase full converter feeds power to a resistive load of 10 ohm for a firing angle of 30 degree. The load takes 5 kilowatt. Find the value of per phase input supply voltage. कीजिए। अब बेटा आयुष ये तो आप लोगों पे है ना कि आप लोग रिवाइज करते रहो। ऐसे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म भी हो गया तो भी 1 महीने में तो सब गायब हो जाएगा, फिर कैसे करोगे? तो रिवीजन तो बेटा आप ही लोगों के हाथ में है मेरे बच्चों। अब मुझे बताओ मेरे पास क्या चाह रहा है। आज की डेट में 50 की अटेंडेंस आपने मुश्किल कर दी है, जबकि आपने मुझे प्रॉमिस किया था सब लोग ने कि सर कैसे भी करके ना 200 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में बने रहेंगे। अब यार आप लोग इतना बिजी हो गए, ऐसा थोड़ी है यार कि टीचर ही खाली है, कि बच्चों का प्लेसमेंट है, बच्चों के एग्ज़ाम है और यहाँ पे फ्री पढ़ा रहे हैं लेकिन टीचर सबसे ज़्यादा वेला है। ऐसा नहीं होता बच्चे। आप लोग अगर सीरियस नहीं लोगे तो बेटा हमारे पास भी और बहुत सारा काम है करने के लिए। आपको पता है मैं इस मंथ में ऑलमोस्ट 200 आवर्स कंप्लीट करूँगा। अगर मैं 200 आवर्स कर रहा हूँ जबकि मुझे अनअकैडमी से 100 आवर्स बोला जा रहा है, तो मैं काहे के लिए कर रहा हूँ बताओ? बल्कि अब तो बच्चे भी पूछते हैं सर आप फ्री पढ़ा क्यों रहे हो, मतलब क्या मिल रहा है फ्री पढ़ा करके? तो मैं खुद सोचने लगता हूँ यार, ना तो अटेंडेंस मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे ना तो पैसा मिल रहा है, तो फ्री पढ़ा काहे के लिए रहे हैं? अगर हम एक बेसिक चीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं, पता है पहले जब तुम लोग अटेंडेंस से आते थे तो मुझे ना ये शाम वाले सेशन का इंतज़ार रहता था कि यार 6 बजेंगे ना, 6 बजे बच्चे आते हैं भर के, पढ़ाने में माहौल बन जाता है, एकदम मज़ा आ जाता है। लेकिन फिर आप लोगों ने यार इतना नॉन सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया इस चीज़ को, तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है यार। अब सारा दिन पढ़ा करके सोच के देखो कि शाम को पढ़ाने के लिए हिम्मत जुटाना पड़ रहा है। पहले खुद ही मोटिवेशन रहता था यार कुछ पढ़ाओ मत पढ़ाओ, ये 6 वाला लेक्चर कंपलसरी है लेना। अब वही चीज़ टफ होती जा रही है डे बाय डे। चलो बताओ भाई इसका आंसर। A three-phase full converter feeds power to a resistive load of 10 ohm. For firing angle of 30 degree, load takes 5 kilowatt. Find the value of per phase input supply voltage. Thank you आदित्य। अब यार सोचने वाली बात है कि जो बच्चे फीस दे करके प्लस पे आ रहे हैं, वो चाहे प्लेसमेंट हो चाहे कॉलेज एग्ज़ाम हो, वो लोग लेक्चर कर रहे हैं। तो यार इससे तो यही चीज़ एक तरह से कहीं ना कहीं प्रूव होती है ना कि अगर बच्चा पैसा देता है तो सीरियस हो जाता है, फ्री में अगर कोई पढ़ाता है तो उसकी वैल्यू नहीं जानी जाती है। चलो आओ देखें भाई, रेजिस्टिव लोड की पावर क्या होगी? ये होगी। और पता है तुम लोगों को मैंने अपनी लाइफ का आज तक का बेस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया है। मतलब ये तुम्हें वेवफॉर्म देख के ही समझ आ रहा होगा बेटा। किसी भी ऑफलाइन क्लास में भी चले जाते ना, इतने प्यार से इतनी बढ़िया तरीके से वेवफॉर्म और इतने ज़्यादा आवर्स दे के इस सब्जेक्ट को नहीं समझाया जा सकता था। मैं खुद यार ऑफलाइन के अंदर इस सब्जेक्ट में 50 to 60 आवर्स लेता था। लेकिन आप लोगों के लिए पता है अभी इस टॉपिक को ख़त्म होते होते रेक्टिफायर को 63 आवर्स हो जाएंगे। रेक्टिफायर को ख़त्म होते होते थोड़ा बहुत कम भी करो तो 60 आवर्स तो मान के चल सकते हो। सो जो 60 आवर्स सिर्फ 2 चैप्टर्स में, और 60 आवर्स से पहले मैं पूरा सिलेबस करा देता था। अब यहाँ पे फुल कन्वर्टर है तो V0 RMS, फायरिंग एंगल 30 दिया है। तरीका क्या है? 1/π/3 तो VML स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी तो sin 2 ओमेगा टी/2
साइन 300 माइनस साइन 180, 180 तो ज़ीरो हो जाएगा, तो प्लस ठीक है, ये हो जाएगा। ये है 223.6, तो यहाँ से ना VML हम निकाल लेंगे। अब देख रहे हो ये सारी जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत से बच्चे या तो फॉर्मूला याद करेंगे RMS का या फिर वेव फॉर्म ड्रॉ करने बैठेंगे, लेकिन आपको इतनी छोटी सी एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन पता है जिससे एक क्वेश्चन डायरेक्टली बन जा रहा है 265.98। ठीक है, अब VPH RMS क्या होगा, RMS के लिए इसे √2 से डिवाइड कर दो और फेज़ के लिए √3 से डिवाइड कर दो। और आपके साथ मैं भी ये सब क्वेश्चन पहली बार ही देख रहा हूँ। 108.58 समझ गए ना, √6 क्यों आया, √3 फॉर फेज एंड √2 फॉर RMS। ठीक है, ये हो गया। चलो आ जाओ अगले पे। A three-phase half-wave controlled rectifier is delivering power to a highly inductive load in such a way that the load current is ripple-free. Which of the following equation can be used to find average output for firing angle of 45 degree? बताओ। पता है, अब जैसे तुम लोग उन बच्चों को दोष देते हो जो आते नहीं हैं, लेकिन बेटा पता है छोटी क्लास के बच्चों को अगर बोलो ना सेशन शेयर करना है तो पूरे सोशल मीडिया में शेयर कर देते हैं, हल्ला मचा देते हैं। इंस्टाग्राम पे लगा दिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक। लेकिन तुम लोग का क्या है, तुम लोग बस सर हम तो आ गए, हमें पढ़ा दो। अब बेटा अगर फ्री कंटेंट जा रहा है तो उसके लिए कम्युनिटी होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि एक भी बच्चा आ गया तो चलो पढ़ाना ही है तो पढ़ा देते हैं, क्या जाता है। वैसा पेड क्लासेस में होता है। पेड क्लासेस में पता है इतना कमिटमेंट होता है कि अगर हमारे पास एक बार पता है EC का एक ही बच्चा था, उस एक बच्चे के लिए हम लोगों ने पूरी क्लासेस लगाई थी। सोचो, उस एक बच्चे के लिए हमने पूरी क्लासेस लगाई थी EC के तीनों कोर सब्जेक्ट, EDC, EMT, कॉम, क्योंकि वो बच्चा फीस दे चुका था, उसे निराश थोड़ी करते। क्या आ रहा है, क्या पूछा है भाई, एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर फायरिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री, बी आएगा। क्या कर रहे हो, हाफ वेव बोला है बेटा, हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और हाईली इंडक्टिव लोड बोला है तो कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन है। तुम लोग सेमी कन्वर्टर ले लियो, हाफ वेव बोला है, बी आएगा आंसर। ठीक है, बी आएगा। समझ गए, यही तो निकाला था, फुल वेव से आधा आता है भाई, कल ही तो लिखवाया समरी में। अगले पे आ जाओ। अ स्टेप डाउन डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर विद पर फेज टर्न्स रेशियो ऑफ 5 इज फेड फ्रॉम 3 फेज 1100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। द सेकेंडरी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर थ्रू अ रेक्टिफायर feeds the load resistance equal to 10 ohm. RMS value of diode current in case the rectifier is 3-phase half-wave uncontrolled type. करो भाई इसको, RMS डायोड करंट बताना है। इसमें चलो मैं आपको 90 सेकेंड्स दे रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली तो नहीं बनेगा, बट हाँ आप लोग कर सकते हो, ये ज़रूर है। हाँ, आर लोड के हिसाब से अर्पण आपका आंसर एकदम सही था, लेकिन अगर हाईली इंडक्टिव लोड है तो फिर वहां पे कॉस अल्फा आता है। आर लोड में आता है 1 + cos अल्फा + π/6, क्योंकि फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं अल्फा + 30 से 180 तक। अभी हम करेंगे अल्फा + 30 से अल्फा + 150 तक।
थोड़ा सा केयरफुल रहो। देखो जो क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं ना, जो आपको आते हैं, वहीं पे आप गलती भी कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को लाइटली मत लो, जितना लाइटली लोगे उतना ही ज़्यादा फंसोगे। मनीष शंकर कह रहे हैं डी, चलो देखते हैं। बाकी लोग बोलो भाई, बाकी लोग बोलो। टाइम अप। देखो बेटा, पहली बात तो डेल्टा साइड पे लाइन वोल्टेज बेसिक से सॉल्व करेंगे। इस फेज वोल्टेज वो हमें 1100 दी है, और इसने हमें बोला है पर फेज टर्न्स रेशियो 5 है और स्टेप डाउन है, यानी NP बाय NS है 5। स्टेप डाउन तभी तो होगा सेकेंडरी के टर्न्स कम हो। तो VPH सेकेंडरी क्या होगा, VPH प्राइमरी इंटू NS बाय NP। ठीक है, तो 1100 बटे 5 220 वोल्ट। ठीक है, 220 आ गया। अब ये 220 अगर आ गया तो मैं कहता हूं V लाइन सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी स्टार में है ना, डेल्टा स्टार है। कहाँ गया, डेल्टा स्टार है, तो ये आ गया 220√2। अब इसने पूछा RMS वैल्यू ऑफ डायोड करंट। आपको ना यहां पे V0 RMS निकालना पड़ेगा। लोड में रेजिस्टिव लोड दे रखा है, तो V0 RMS के लिए ब्रिज रेक्टिफायर है ना, 3 फेज हाफ वेव है, सॉरी हाफ वेव अनकंट्रोल टाइप। तो यहां 30 से 150 तक इंटीग्रेशन VMP स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब VMP तो देखो बाहर आ गया, साइन स्क्वायर की वजह से एक 2 नीचे आएगा तो 3/4 पाई, 1 का इंटीग्रेशन 120 2 पाई बाई 3 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, तो ये आ जाएगा √3/2। सर आपको कैसे पता √3/2 आएगा? बेटा मैंने हिसाब जोड़ लिया इतनी देर में। साइन 2 ओमेगा टी के अंदर, साइन 2 ओमेगा टी के अंदर साइन 300 माइनस √3/2 और साइन 60 √3/2। √3/2 और √3/2 मिलकर के बन गया √3, और एक 2 बाहर पहले से ही था cos 2 ओमेगा टी के इंटीग्रेशन का। सोच के देखो एक बार, बताओ अगर समझ नहीं आ रहा है। साइन 150 पे ट्वाइस रखोगे ना साइन 2 ओमेगा टी में, साइन 300 माइनस √3/2 साइन 60 √3/2 मिला के बना -√3। बाहर एक माइनस था तो प्लस आया, बाहर इंटीग्रेशन का एक 2 था तो 2 आया। अब VMP कितना होगा भाई, 220√2 261.56। ठीक है, ये आ गया। अब ये आने के बाद आपसे डायोड का RMS करंट पूछा है। रेजिस्टिव लोड है 10 ओम, तो पहले ना I0 RMS निकाल लो। 261.56 ओवर 10 फिर IDRMS। एक डायोड बेटा 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है, तो ये कितना हो जाएगा, 15.1 एम्पियर। ठीक है, 15.1 का मतलब है आंसर आ गया बी। देखो एग्जैक्ट आ गया, सही है, आंसर इज बी। वेरी वेल डन बेटा, शुभम का बी आया है तो आंसर इज बी। चलो अगले पे आ जाओ भाई।
अ थ्री फेज हाफ वेव थ्री पल्स कन्वर्टर, ध्यान देना हाफ वेव है, ऑपरेटेड फ्रॉम थ्री फेज सप्लाई विद लोड रेजिस्टेंस. The converter is operating in such a way that average output is 50% of the maximum possible output voltage. Under this condition, RMS load current. चलो भाई करो. 90 सेकेंड है. एवरेज आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम से 50% है. तो पहले ये देखो मैक्सिमम कितना आ सकता है, और ये ध्यान रखो हाफ वेव है, थ्री पल्स कन्वर्टर, या चलो 2 मिनट ले लो, यहां अल्फा भी आपको निकालना पड़ेगा. सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, इनमें से कोई भी PYQ टाइप का क्वेश्चन नहीं है, सारे डिफरेंट है. मैं भी पहली बार देख रहा हूँ और काफ़ी कंसेप्चुअल है, मतलब आपसे एक्चुअली इंटीग्रेशन करवाया जा रहा है. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि अगर आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्लियर है ना बेटा रेक्टिफायर टॉपिक में, तो मैं कह रहा हूँ कितना भी टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए आप इंटीग्रेट करके निकाल दोगे. जिस बच्चे को लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता ना, उसको वेव फॉर्म बनानी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, तो वहाँ दिक्कत है. मैं देखो सारे क्वेश्चन विदाउट वेव फॉर्म करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल्स बताए हैं, क्या क्या चीज़ें याद रखने से खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन क्रैक हो जाता है. क्या आ रहा है, बी आ रहा है, देखें. देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन की बात करूं, तो मेरे हिसाब से वी नॉट एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है 3VML/2 कॉस अल्फा. अब हम क्या जानते हैं, इट इज मैक्सिमम एट अल्फा इक्वल टू 0. तो अब आप क्या कहोगे भाई, अल्फा 0 पे जो भी वैल्यू आती, इसने बोला है ना मैक्सिमम का हाफ है, ये आती, इसका हाफ आपको लेना है, यानी कॉस अल्फा आपका हाफ आएगा. कॉस अल्फा कितना आ गया, हाफ आ गया. तो हमें यहां से क्या लगेगा कि अल्फा इज 60. लेकिन बेटा फॉर आर लोड, फॉर अल्फा ग्रेटर देन 30 कैसा कंडक्शन आता है, डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन आता है. यानी ये तो वॉयलेट हो गया फॉर्मूला ही वॉयलेट हो गया भाई. फॉर्मूला हमने कॉन्टिन्यूअस का लगाया, लेकिन 60 डिग्री पे हम क्या जानते हैं, इट लीड्स टू अ डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन. तो अब मुझे जो है ना वी नॉट एवरेज डिसकॉन्टिन्यूअस वाला निकालना पड़ेगा. मुझे पता है पीरियड होता है 2π/3, ठीक है. यहां पे आपका 30 प्लस अल्फा से 180 तक जाता है, VMP साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी. तो यहां पे क्या आता है 3VMP/2 1 प्लस कॉस 30 प्लस अल्फा. ठीक है. अब यहां पे बेटा अगर देखा जाए, अगर मैं इसको बोलूं कि ये मैक्सिमम का हाफ है, मैक्सिमम पॉसिबल तो यही होती है, इसका हाफ है,
तो यहां से क्या होगा, VMP से VML √3 पे कट जाएगा, तो √3/2 -1 कॉस इनवर्स आंसर -30। तो अल्फा आ रहा है 67.68। ठीक है, अब इस पे ना हमें V0 RMS निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? 1/2π/3 अगेन बेटा 30 प्लस अल्फा से 180 तक का ही इंटीग्रेशन होगा, अल्फा ग्रेटर देन 30 पे। याद रखेंगे बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर में 30 डिग्री बाउंड्री होती है और फुल वेव में 60 डिग्री बाउंड्री होती है। और ये जो रेजिस्टिव लोड वाले सवाल है ना, यही आपसे इंटीग्रेशन करवाएंगे एक्चुअली। VMP 3/4π साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन 5π/6 माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन 60 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, अब VMP कितना है भाई? VMP कितना है? 230 वोल्ट, 230/√3। ठीक है, 3/4π प्लस हाफ साइन 60 क्या हो गया इसे? ये तो बड़ी लंबी सी कैलकुलेशन हो गई यार। कैलसी भी जवाब दे रहा है। थ्री सिक्स। ठीक है, इंटू 230√2/√3 32.19 आ रहा है यार ये। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहां पे क्या हुआ? अल्फा सही आया ना अपना? बताना एक बार। थ्री बाय 2π 3/4π फिर 150 माइनस अल्फा। अरे यहाँ 2 क्यों कर दिया? वन 104.792 बन रहा है। तो ये आ गया ना सी। सी आ रहा है बेटा, बी नहीं आ रहा। ठीक है, आंसर है सी। चलो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज, ये वाला तो मेरे ख्याल से हम लोग कर चुके हैं ना। थ्री फेज फुल कन्वर्टर अभी तो क्या 5 किलोवाट वाला। हाँ ये वाला हो चुका है, रिपीटेड है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, अ बैटरी चार्जिंग सर्किट
using SCR is shown. The input voltage from neutral to any line is 230 volt. Firing angle is 30. Average charging current, एवरेज चार्जिंग करंट, चलो ये वाला मैं करा देता हूं। अब बेटा यहां पे क्या होता है कि हम VAN को रेफरेंस मानते हैं, करेक्ट। देखो ये थोड़ा डिफरेंट लोड आ गया जो कि हमने नहीं कवर किया है, बट मैं आपको बताता हूं आप एग्जाम में थॉट प्रोसेस कैसे बनाओगे। वैसे तो देखो आज तक ऐसा पूछा नहीं गया है। हम ये कहते हैं कि ये जो थायरिस्टर है ना T1 फॉरवर्ड बायस कब होगा? इफ VMP साइन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन E, तो यहां से थीटा निकालो यार। साइन इनवर्स E कितना है 150। अब देखो न्यूट्रल से लाइन की वोल्टेज दी है तो एक्चुअली ये फेज वोल्टेज है। न्यूट्रल से लाइन की जो वोल्टेज दी है वो फेज वोल्टेज होगी बेटा, ठीक है। अच्छा अल्फा 60 ले लिए क्या? $27.46। अब बच्चों हमें तो वैसे भी ये पता है कि ये जो है इसका कंडक्शन कहां से कहां तक होता है नॉर्मल केस में। अब थीटा हमसे ये कह रहा है भाई 27.46 से अलाउड है। अब थीटा वाला क्राइटेरिया क्या आ जाएगा? थीटा से, समझ रहे हो मेरी बात बेटा? यहां दो क्राइटेरिया हो गए, एक तो जो आप पढ़ के आ रहे हो पीछे, एक आरई लोड की वजह से थीटा से पाई माइनस थीटा। तो क्या होता है ना, कंडक्शन ऑफ T1 इज बेसिकली अल्फा 30 दिया है ना, 30 माने 60 से 180 का इंटरसेक्शन 27.46 से 180 माइनस थीटा कितना होगा 152.54, 162 होगा 152, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन क्यों लेंगे? क्योंकि दोनों लिमिट सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों लिमिट सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा 60 से, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? आरई लोड कह रहा है थीटा से पाई माइनस थीटा होगा, और जो हमने पढ़ा है 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा। तो मैं क्या कह रहा हूं, दोनों लिमिट का इंटरसेक्शन ले लो। अब हो गया आपका काम बेटा। अगर आपको V0 एवरेज चाहिए या I0 एवरेज कह लो, क्योंकि आरई लोड में I0 बेटर रहता है, I0 एवरेज चाहिए तो 120 डिग्री का पीरियड होता है, 60 से पाई माइनस थीटा, ठीक है। या मैं इसको भी 30 प्लस अल्फा कर देता हूं। VMP साइन ओमेगा टी माइनस E बाय R। देख रहे हो एग्जाम में कभी भी, वैसे तो ऐसा होगा नहीं बेटा कि इतना नॉन ट्रिवियल केस आ जाए, बट फिर भी वर्स्ट केस मान लो आ गया, तब आ गया तो ऐसे कर लेना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ठीक है, ये बन गया, ठीक है भाई। 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय R। R कितना है भाई? R है 5 ओम इंटू 230√2 इंटू कॉस 30 प्लस अल्फा यानी 60 प्लस कॉस 27.46।
माइनस 150, 180, ये 5π/6 का है, कर दिया π/6, $19.956। समझे बेटा कैसे हुआ ये सवाल? तो ये आ गया 19.956। ठीक है, T1 विल कंडक्ट अप टू 150। नहीं बेटा, मका दिया, ये 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा तक अलाउड होता है। आरएलई के अंदर बेटा उसको आरएल की तरह ही ट्रीट करेंगे ना आशीष, हाईली इंडक्टिव लोड में, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ आया? एक मैंने लिमिट निकाल ली आरई लोड से, एक जो मैंने कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन की पढ़ी थी, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। चलो अगले पे आ जाओ फटाफट। A 3-phase 415 volt 50 hertz full converter is delivering constant load current of 60 ampere. Calculate average SCR current and RMS source current। बताओ बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं बेटा, जेन्युइनली, मतलब दीज आर द बेस्ट क्वेश्चन। मैं आपको ये गारंटी देता हूं गेट ईएससी में इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, और फिर जेईई की तो औकात ही क्या है ना। तो इससे ऊपर लेवल के सवाल आपको 3 फेज पे नहीं मिलेंगे। सम ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, मोस्ट एनालिटिक क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। और हाँ मेरे बच्चे, कल होगी मशीन की क्लास, 3:30 बजे होगी। 3:30 बजे कल न्यूमेरिकल करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। बहुत जल्द निपटाने वाला हूँ मशीन की सीरीज, फिर एक तरफ से मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर कुछ और करेंगे, कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे, खाली थोड़ी बैठेंगे। क्या आ रहा है? डी आ रहा है, देखें। अब देखो I0 इज 60, फुल कन्वर्टर है, तो ईच SCR conducts for 120 degree, IT average is I0 120 by 360, that is 20 एम्पियर। ठीक है, सोर्स का RMS गामा सोर्स होता है 240। ये ध्यान रखना, यहां पे गलती क्या कर सकते हैं ना बच्चे, एक करंट SCR का है तो हो सकता है कि आप लोग SCR के ही बाकी करंट भी निकाल दो। 60 इंटू √2/3, मेरे ख्याल से 48.98 आ रहा हो। एवरेज करंट ऑफ SCR 20 D। ठीक है, आंसर इज डी। चलो बहुत बढ़िया। अगला, 3 फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर शोन इज फेड फ्रॉम 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज मीन्स फायरिंग एंगल 55 डिग्री, लोड करंट 20 एम्पियर। ये वाला जाने दो, सोर्स इंडक्टेंस का है, अभी इसको स्किप कर दो, आगे आप दोबारा कर लेना जब हम सोर्स इंडक्टेंस नेक्स्ट वीक में कवर कर लेंगे। अगला, अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर फेड फ्रॉम 3 फेज सेमी कन्वर्टर develops a full load torque at 1500 rpm when firing angle is 60 degree. Armature is taking 60 ampere at 400 volt DC having a resistance of 0.5 ohm. Then the supply voltage per phase will be, चलो बताओ। जल्दी से बोलो बच्चों। और जब सप्लाई वोल्टेज पर फेज कह रहा है ना, तो आरएमएस वैल्यू देना, कभी पीक मत देना। बाय डिफॉल्ट एसी की जो वैल्यूज दी जाती हैं, दोज आर आरएमएस वैल्यूज।
कितना आ रहा है? ये वाला नहीं निकाल पा रहे? देखो इसने पहले ही बोल दिया 400 वोल्ट है डीसी वोल्टेज, तो बच के आ गया भाई। फायरिंग एंगल भी दे दिया। अब क्या जान लोगे बच्चे की? अल्फा 60 दे तो दिया। ये आ गया 228 वोल्ट। खत्म। हाँ शुभम का एकदम सही है 228। चलो अगला। A three-phase full-wave phase-controlled rectifier is fed from three-phase 400 volt 50 hertz source. It is connected to a load taking a constant current of 30 ampere. ठीक है? A freewheeling diode is connected across the load. RMS value of freewheeling diode for a low firing angle of 60 degree. बताओ जी, बताओ भाई। ऋषभ बेटा बहुत ही जल्द आएंगे, आज मिलो 9 बजे। ठीक है चलो। शुभम कह रहे हैं ए, बाकी बच्चे बोलो भाई। बहुत बढ़िया। अल्फा लेस देन इक्वल टू 60 पे वी नॉट डज नॉट बिकम नेगेटिव, does not become negative. So freewheeling diode does not conduct. तो आंसर इज 0 एम्पियर। ठीक है बहुत बढ़िया। अगला। A three-phase full converter is delivering a constant load current of 17.32 ampere at 200 volt DC. RMS value of source current। बच्चों कम ऑन, आप लोग बहुत फास्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। RMS सोर्स करंट बता दो। चलो एग्जाम में ना एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैं अभी करा रहा हूं ना, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं थ्री फेज से। थ्री फेज से टिपिकल क्वेश्चन का मतलब है कम से कम 5 साल में एक बार। ठीक है, थ्री फेज से बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछते। दिमाग लगवाएगा ना तो सिंगल फेज में लगवाएगा। बहुत बढ़िया। क्यों भाई अब तो नहीं लगा? रेक्टिफायर में बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं। मतलब मुझे बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ना फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, और मैं कहता हूं अगर स्मार्टली काम किया जाए तो बहुत कम फॉर्मूले में काम हो सकता है। ये तो नहीं बोलूंगा बिना फॉर्मूले के, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। चंद फॉर्मूले तो याद करने पड़ते हैं यार। चलो अगला देखो। अ थ्री फेज फुल कन्वर्टर डिलीवर्स पावर टू अ लोड ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। फायरिंग एंगल डिले 45 है। पावर डिलीवर टू लोड रेजिस्टेंस बताना है। चलो करो।
पावर सिस्टम की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से और कहां से आया भाई इसका आंसर बताओ। 3 फेज फुल कन्वर्टर, लोड रेजिस्टेंस 50 ओम। टेलीग्राम ग्रुप नहीं, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे सारी मिल जाएंगी। देखें भाई, देखो यहां पे इतना तो क्लियर है, आरएमएस निकालना पड़ेगा। फुल कन्वर्टर की साइकिल 60 डिग्री की होती है। 60 प्लस अल्फा से ये कंडक्ट करता है 120 प्लस अल्फा। 60 डिग्री के आगे प्रॉब्लम होता है, उससे पीछे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डिसकॉन्टिन्यूटी का। और अल्फा 45 गिवन है, तो 45 पे तो काम चल ही जाएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ, आप साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर पा रहे हो? साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 60 कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा 120 प्लस 45 165, 330, 60 प्लस 45 210। दुगना करके लिखोगे ना, आप ऐसे लिख लिया करो, एक स्टेप फालतू लगेगा लेकिन आरएमएस आ जाएगा। VML कहाँ है? 400 वोल्ट इंटू √2। बस ये देख लेना किसी क्वेश्चन में पर फेज वोल्टेज ना दे दे। साइन 330 इज माइनस हाफ, साइन 210 इज ऑल्सो माइनस हाफ। माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ 0 हो जाएगा। तो पाई बाय 3 से कट जाएगा, तो 400 ही आ गया। पावर क्या हो गई? V0 RMS स्क्वायर बाय R। देखो यहां तो कैल्सी भी नहीं लगा, तो V0 RMS स्क्वायर बाय R 400 स्क्वायर बाय 50, 400 इंटू 8 3200, 3.2 किलोवाट आया ना 3200। यस परफेक्ट है ना। ये वाला स्टेप आप एक्स्ट्रा लिख लिया करो बेटा लिमिट्स डाल के, तो आपको एक स्टेप फालतू लगेगा। मैं डायरेक्टली यहां आता हूं बट एक स्टेप एक्स्ट्रा भी लगा तो ये गारंटी है आरएमएस निकाल लोगे। ठीक है, आरएमएस कभी रट के मत जाना। A battery with a nominal voltage of 200 volt, internal resistance 100 ohm, is to be charged at a constant current 20 ampere through a 3-phase semi converter। THD पूछा है बेटा, कांस्टेंट करंट बोला है तो बैटरी से ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आप जानते हो कांस्टेंट करंट से क्या होता है? RLE लोड इज ट्रीटेड एज अ RL लोड। करो अब, करो भाई। पाई बाय 3 की जगह पाई बाय 2 नहीं आएगा, क्यों आएगा? देखो यार 120 प्लस अल्फा में से 60 प्लस अल्फा गया तो पाई बाय 3 आया ना मंथन, 60 तो आया। चलो, और डिनोमिनेटर में भी 60 डिग्री की साइकिल है 3 फेज फुल कन्वर्टर की। पहले ना बच्चों इस सवाल के अंदर अल्फा निकालो। अल्फा निकल गया तो आगे के फॉर्मूले आपको पता है, आप निकाल दोगे THD भी। चलो कम ऑन एवरीबॉडी। मयंक बेटा टेलीग्राम चैनल पे हैं, मैंने बाद में भी दोबारा अपलोड किए हैं। बच्चों को कुछ नहीं मिल रही थी और बाकी बच्चों से मांग सकते हो। ठीक है, अगर नहीं मिल पा रही है तो किसी स्टूडेंट से बोल दो, वो शेयर कर देगा।
देखो बेटा यहां पे ना पहले वी नॉट निकाल लो, मेरे साथ साथ करते चलो, आप लोगों को लीड मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। रेजिस्टेंस 0.1 ओम का है, सेमी कन्वर्टर है, वी एम एल क्या होगा 220, तो यहां से अल्फा आ जाएगा अपने पास। $68.912, ठीक है, ये अल्फा आ गया अपने पास। अब यहां पे अल्फा ग्रेटर देन 60 आया बेटा, आपको मैंने बताया था ना क्या होता है 2√2/पाई, 3 फेज की वजह से cos π/6 और सेमी कन्वर्टर में cos α/2 और ISRMS फॉर अल्फा ग्रेटर देन 60 1.276 0.7856, ये हुआ देखो 0.7856 आई नॉट, और ऊपर वाला कितना आ जाएगा 0.2805 आई नॉट। अब बेटा यहां टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितना होगा, दोनों का रेशो 0.357, ये तो एक्चुअली बहुत ही कम आ गया। .6429 आ रहा है ये। .8183, ठीक है। अब THD .702, यही आ रहा है 28.61%। ये भी सही है। यही आ रहा है यार 70.2, है ना। 9 बजे कौन से नए टीचर आएंगे बेटा, 9 बजे ही आएंगे। अब वो जब आएंगे तो मालूम चलेगा। ये वाला तो मेरे ख्याल से हम कर चुके हैं अभी अभी, यही तो आया था 3200 45 डिग्री के लिए। अगला देखो बेटा, A 3 pulse converter supplies an ideal transformer load current I naught which is ripple free to RL freewheeling diode. The triggering angle is such that freewheeling diode conducts each time for the same duration
as each SCR. The RMS load current, SCR current and freewheeling diode current respectively are. अब प्रज्ञानंद पूछ रहे हैं सर प्लस पे क्या एक्स्ट्रा है? बेटा प्लस पे एक कमिटमेंट है, एक श्योरिटी है कि आपका कोर्स कवर कराया जाएगा। यूट्यूब पे आप देखो जैसे अटेंडेंस नहीं आ रही है तो एक कोर्स रोक दिया जाएगा। दूसरी बात, प्लस पे आपको और भी ज़्यादा टीचर मिलते हैं यहाँ से। इसके अलावा प्लस पे आपका हर सब्जेक्ट कम ड्यूरेशन में कवर होता है। वहाँ पे हम 50 डेज़ में कवर कर रहे हैं पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन, डेली 4-4 घंटे पढ़ा के। यहाँ उसी काम में मशीन्स के अंदर कम से कम 6 महीना लगेगा, ठीक है। और फिर ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट लाइव पढ़ाया जाए, प्लस पे हर सब्जेक्ट लाइव होता है। अब जैसे इस साल मैं मशीन पावर सिस्टम लूँगा ही नहीं यूट्यूब पे, लेकिन प्लस पे आपको दोनों सब्जेक्ट लाइव मिलेंगे। बाकी मटेरियल है, असाइनमेंट्स हैं, टेस्ट हैं, डाउट्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 3 पल्स में बेटा ईच पल्स कितने की होती है? ईच पल्स होती है 120 डिग्री की। अब ये बोल रहा है इसमें SCR और फ्री व्हीलिंग डायोड बराबर कंडक्ट कर रहे हैं, यानी SCR कंडक्ट कर रहा है 60 डिग्री के लिए और फ्री व्हीलिंग डायोड भी कंडक्ट कर रहा है 60 के लिए। अब बेटा 3 पल्सेस में 3 अलग अलग SCR होंगे, लेकिन फ्री व्हीलिंग डायोड तो एक ही है। फ्री व्हीलिंग डायोड तो एक ही है, तो उसका आ जाएगा 180 डिग्री। तो I थायरिस्टर RMS is I0 60/360, IFD RMS। समझ रहे हो बच्चों क्या हो रहा है यहां? तो C आएगा, B नहीं आएगा। आप लोगों ने B जो है ना सबका 120 कर दिया। बेटा अगर SCR और डायोड दोनों ही 120 करेंगे तो 360 कैसे हो जाएगा टोटल? लास्ट क्वेश्चन बेटा, अ 3 फेज हाफ वेव इट इज ऑपरेटेड फ्रॉम सप्लाई डिले एंगल 45, पावर बतानी है, निकालो। हाफ वेव में अल्फा 45 है, आपको पावर बतानी है, करो भाई। यू आर वेलकम ललित। चलो निकालो भाई इस रेजिस्टेंस का पावर, फटाफट से लग जाओ आरएमएस निकालने। आज तो मुझे लगता है तुम लोगों की इंटीग्रेशन और आरएमएस की बहुत प्रैक्टिस हो गई है ना? काफ़ी आरएमएस निकलवा दिया आज मैंने। ये कैसा नाम है बेटा? जेई, नीट और लॉ, ये तीनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? हैं जी, बताओ बच्चों जल्दी से इसका आंसर। अच्छा, तो आप क्या पढ़ते हो बेटा? डी। देखो बेटा यहां पे जब V0 RMS की बात आएगी, 3 पल्स है, थर्टी प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा लेते हो, लेकिन 150 प्लस अल्फा तक जा नहीं पाएगा, अल्फा 30 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस आ जाता है।
इनका डिफरेंस आया 105 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, अब वी एम एल कितना है, 440 रूट 2, $438.75। अब पावर V नॉट आर एम एस स्क्वायर बाई आर, ठीक है। $9625, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, कहाँ पे गड़बड़ की है अपन। थ्री बाय 4 इंटू 105, ये तो सही निकाले हैं। cos 2 ओमेगा टी का sin 2 ओमेगा टी, sin 360 0 हुआ, sin 150। ओहो, यहाँ पे वी एम पी होता, $253.31। $3208.3। तो आंसर इज डी, डी आएगा। हाँ, वीएमपी आएगा, वो मेरे से मिस्टेक हो गया था, आंसर विल बी डी। बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और यहाँ पे देखो आपको मेरी सभी स्पेशल क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे जाना ज़रूर और अपकमिंग में चेक करना आगे कौन सी क्लासेस आने वाली हैं, ताकि आप उन सभी को अटेंड कर पाओ, एंजॉय कर पाओ और इसी तरीके से आगे आगे आग लगा पाओ। और बेटा ये याद रखेंगे 25 जुलाई यानी संडे यानी कि परसों होने वाला है कॉम्बैट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसमें एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE, ठीक है। और बेटा सिग्नल एंड सिस्टम स्टार्ट हो गया है विष्णु सर का प्लस पे, और मेरा मशीन स्टार्ट हो गया है डेली 7 AM to 9 AM और 10 AM to 12 noon। यहाँ डेली हम 50 क्वेश्चन का एवरेज लेकर के चल रहे हैं, सारे डाउट क्लियर कर रहे हैं, हर संडे टेस्ट हो रहा है, तो बहुत बढ़िया तरीके से मचा रहे हैं। और बेटा अगर अभी आप आइकॉनिक लेते हो तो आपको कैंपस प्लेसमेंट का सब्सक्रिप्शन साथ में फ्री दिया जा रहा है, और अगर प्लस लेते हो तो प्लस पे 1 ईयर फीस होगा 32,450 और 2 ईयर होगा 47,200। तो बेटा मैं ये रिकमेंड करूंगा 2 ईयर के ले जाइए, और जो भी सब्सक्रिप्शन लो आप कोड लगाओ अंकित ESE, जिससे ना सिर्फ मिलेगा 10% डिस्काउंट बल्कि मेरी पर्सनल गाइडेंस और इससे बहुत सारे जुड़े हुए बेनिफिट्स। अंकित ESE के साथ आइकॉनिक 1 ईयर आपको मिलेगा 45,225 का, 2 ईयर 66,600। तो बेटा गो आफ्टर 2 ईयर्स। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल इन ऑर्डर टू स्टे कनेक्टेड टू मी। और अगर हमारे वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है विच इज ऑफेंसिव टू अ पर्सन, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन, यू कैन रिपोर्ट इट यूजिंग द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। उस पर एक्शन लिया जाएगा, और अगर आपका रिपोर्ट सही है यू विल बी रिवॉर्डेड। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे हम लोग, कल मिलेंगे 3:30 बजे, और आज रात को 9 बजे आप लोगों के लिए सरप्राइज डिस्क्लोज होने वाला है। चलिए तो मिलते हैं बेटा शाम को 9 बजे। लेट्स क्रैक इट।